अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। पोरीफेरा का लफ्ज़ी मतलब है पोर बेरिंग। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है और इसका लफ्ज़ी मतलब है पोर बेरिंग, यानी कि इनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख होते हैं, इसलिए हम इन्हें पोर बेरिंग या पोरीफेरा एनिमल्स कहते हैं। इन्हें आम ज़ुबान में हम स्पॉन्ज या स्पॉन्जिस भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की, यानी ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर स्पॉन्जिस समंदर में रहते हैं और इन्हें मेरीन स्पॉन्जिस का नाम दिया जाता है, लेकिन कुछ स्पॉन्ज फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जैसा कि स्पॉन्जिला। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लिकोस्लेनिया और यूप्लेक्टेला मेरीन स्पॉन्ज हैं। इनमें से यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, जबकि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पॉन्ज है। ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पॉन्जिला की डायग्राम आप देख सकते हैं। ये यूप्लेक्टेला की डायग्राम है, जबकि ये लिकोसोलेनिया की डिटेल डायग्राम है। इन डायग्राम की मदद से आप पोरीफेरा को सही तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। स्पॉन्जिस में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ज़्यादातर स्पॉन्जिस एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अलबत्ता कुछ स्पॉन्जिस के अंदर रेडियल सिमेट्री भी होती है। स्पॉन्जिस की बॉडी वॉल में बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों को ओस्टिया कहा जाता है। ओस्टिया वो सुराख होते हैं जहां से वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होता है, जबकि एक बड़ा सुराख भी होता है जिसे ऑस्कुलम का नाम दिया जाता है। ये वो सुराख होता है जहां से वाटर इनकी बॉडी को एग्जिट करेगा। इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर, जिसे पिनेकोडर्म कहा जाता है, इस लेयर में फ्लैट सेल्स होते हैं और हर सेल को पिनेकोसाइट का नाम दिया जाता है। जबकि दरमियान वाली लेयर जेली लाइक मटेरियल के ऊपर मुश्तमिल होती है। इस लेयर को मीज़ोहाइल का नाम दिया जाता है। इस लेयर में अमीबा जैसे सेल्स मौजूद होते हैं। जबकि सबसे इनर लेयर को क्वानोडर्म का नाम दिया जाता है। क्वानोडर्म में मौजूद हर सेल को क्वानोसाइट या कोलर सेल भी कहा जाता है। क्वानोडर्म स्पोंजोसील को लाइन कर रही होती है। स्पोंजोसील इनकी बॉडी में मौजूद कैविटी होती है, यानी कि खाली जगह, जो कि ट्यूब्स और डक्ट्स की शक्ल में होती है, और यही वो ट्यूब या डक्ट्स हैं जिनके अंदर पानी फ्लो करता है। ओस्टिया से एंटर होने वाला पानी इन ट्यूब्स और डक्ट्स के अंदर फ्लो करेगा और बाद में ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाएगा। स्पॉन्जिस के स्केलेटन की बात करते हैं। इनका स्केलेटन हमारी तरह नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है। इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को स्पिक्यूल का नाम दिया जाता है। इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर की कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की होती है, यानी कि ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी या सिलिका की। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो स्पॉन्जिस के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्पॉन्जिस के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। अलबत्ता नर्वस सिस्टम के सेल्स, यानी कि न्यूरोसेंसरी सेल्स ज़रूर मौजूद होते हैं। अब आखिर में स्पॉन्जिस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। स्पॉन्जिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। स्पॉन्जिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड बडिंग और रीजनरेशन है, जबकि कुछ स्पॉन्जिस अपने अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें गम्यूल कहा जाता है। इन गम्यूल के अंदर अमीबा जैसे सेल मौजूद होते हैं। जब पेरेंट स्पॉन्ज मर जाता है तो ये गम्यूल रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती हैं, इस गम्यूल में मौजूद अमीबाइड सेल्स डिवाइड करते हैं और एक नया स्पॉन्ज बना देते हैं। ये इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर पाई जाती है, जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अलबत्ता एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही वक्त में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते। अमूमन ज़्यादातर केस में मेल ऑर्गन पहले बनते हैं। जब मेल ऑर्गन स्पर्म रिलीज़ कर देंगे तो उसके बाद यही मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन में रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की फाइलम पोरीफेरा की वीडियो। ये लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स के हवाले से बनाई गई है। थैंक यू।